हेलो दोस्तों, उर्दूला जी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो सनात। एक है सनाते तनसीकुस सिफ़ात और एक है सनाते आतिला। नंबर एक क्या है? सनाते तनसीकुस सिफ़ात। नंबर दो सनाते आतिला। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं तनसीकुस सिफ़ात। इसकी तारीफ क्या है कि कलाम में ऐसे लफ्ज़ लाना जिससे किसी शख्स की एक के बाद एक खूबियाँ ज़ाहिर हों, है ना। तो मान लीजिए कोई शख्स है, मान लीजिए कोई बच्चा है, अब इसकी हम खूबियाँ, मान लीजिए कोई बच्चा है, अब इसकी खूबियाँ हम तरतीबवार बयान करें कि बच्चे में क्या क्या खूबी है। तो सबसे पहले आप देखिए कि बच्चा नेक है, ठीक, बड़े सलीकेमंद है, सलीकेदार बच्चा है, खुश अखलाक बच्चा है ना। यानी ये बच्चे की तारीफ़ की जा रही है। बच्चा एक ही है और बच्चे की तारीफ़ की, वो बच्चा नेक है, वो सलीकेमंद है, वो खुश अखलाक है ना। तो देखिए एक चीज़ और है कि इसमें सिफत की बयान किया जाता है, सिफत का बयान किया जाता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ तनसीकुल सिफ़ात, यानी किसी की सिफत का जिक्र। अब सिफत में अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, दोनों बातें होंगी। ऐसा नहीं कि सिफत में सिर्फ अच्छाई या खूबी ही बयान की जाएगी, सिफत में बुराई भी बयान की जाती है ना। जैसे मान लीजिए अभी वही है कि हमने अच्छाई बयान की कि वो नेक है, सलीकेमंद है, खुश अखलाक है। अब इसको कहें कि लड़का जो है बड़ा शरारती है, शैतान है ना, या कहते हैं नालायक है, बदतमीज़ है, नालायक कह लें, ठीक। तो यानी कि किसी शख्स की अच्छाई या बुराई तरतीबवार बयान करना, इसी को कहते हैं तनसीकुल सिफ़ात। इसी में लफ्ज़ में छुपा हुआ है। देखिए सिफ़ात लफ्ज़ सिफत से बना हुआ है और उसी में पूरी सनद छुपी हुई। जैसे है कि ये मीर तकी मीर का शेर है कि वहाँ एक जमा था परसराम नाम, खुश अंदाम खुश कामत वो खुश खुर्राम, है ना। तो यहाँ देखिए खुश अंदाम है अच्छे बदन वाला, अच्छे कद वाला, अच्छी चाल ढाल वाला, इसके माने हैं। खुश अंदाम माने होता है अच्छे बदन, अच्छे जिस्म वाला। कामत माने होती है उसकी कद लंबाई, यानी अच्छी लंबाई वाला। खुश खुर्राम माने अच्छी चाल ढाल वाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसकी बताई गई है। एक इंसान की तारीफ़ तरतीबवार बताई गई है। मीर तकी मीर का शेर है। मीर तकी मीर की एक मस्तवी है शोले इश्क, ये मीर तकी मीर की मस्तवी है, उसी में एक शेर आया हुआ है और इसका ये किरदार है कि परसराम नाम। तो इसकी खूबी तरतीबवार बताई गई है। तो इस शेर में है सनाते तनसीकुस सिफ़ात, समझ गए ना। अब अगला है कि ये जो है मरसिया का शेर है मीर अनीस के कि बेटों को मेरे भेज की चारों दिलेर हैं, बेटों को मेरे भेज की चारों दिलेर हैं, जंग आज़मा हैं, सूर हैं, सनोवर हैं, शेर हैं। ये सब बहादुरी के जो है, बहादुरी के अलामत है सब, ठीक है। सबके माने बहादुरी ही होता है। तो चारों की तारीफ़ बयान की गई है, चारों की तारीफ़ तरतीबवार बयान की गई है। जैसे उनका एक शेर है गुलज़ार नसीम में कि जो है खालिक ने दिए थे चार फर्जंद, दाना आकिल ज़की खिरदमंद। तो वहाँ भी चारों की तारीफ़ तरतीबवार बयान की गई है, समझ गए ना। तो ये हो गई। फिर है कि फूल सा चेहरा चाँद सी रंगत, चाल क़यामत क्या कहिए, जो भी देखे हो जाए पागल, अपनी तो हालत क्या कहिए। तो इसमें क्या है कि फूल सा चेहरा, चाँद सी रंगत, चाल क़यामत क्या कहिए, मतलब माशूका की तारीफ़ तरतीबवार की जा रही है कि जो है उसका फूल सा चेहरा है, चाँद सी रंगत है, चाल क़यामत है। तो इसकी तारीफ़ जब तरतीबवार बयान की जाएगी तो उसमें हो जाएगा तनसीकुस सिफ़ात, समझ गए ना। तो इसमें ये हो गया। फिर है कि बोसा लेता है मुँह चढ़ के बराबर गेसू माने होता है बाल, और कितना गुस्ताख है बेहुदा है खुद सर गेसू। इसको देखिए कि बोसा लेता है मुँह चढ़ के बराबर गेसू, इसका माने क्या होता है। जैसे मान लीजिए औरतें वगैरह होती हैं, जब उनका जो लट है, जिसे कहते हैं लट, बाल, जो चार बाल जो है आगे लाम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, चेहरे पे बार बार आता रहता है, तो औरतें उसको बार बार हटाती रहती हैं। तो वही शायर कह रहा है कि बोसा लेता है मुँह चढ़ के बराबर गेसू, यानी वो बाल जो है, चार बाल जो लट है, वो बार बार चेहरे पे आ जा रहा है, हटाना पड़ रहा है।
तो बोसा लेता है मुँह चढ़ के बराबर गेसु, कितना गुस्ताख है, कितना बेहुदा है, यहाँ उसकी कमी को बताया गया है। ठीक है, यहाँ उसकी बुराई बताई गई है। तो हमने बताया ना कि अच्छाई हो या बुराई, दोनों जो है सिफत में आता है। तो बोसा लेता है मुँह चढ़ के बराबर गेसु, कितना गुस्ताख है, कितना बेहुदा है उस सर गेसु। समझ गए ना। तो इसमें भी जो है सनाते तंसीकुस सिफात है। एक सनत हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे सनाते आतिला। सनाते आतिला को कहेंगे सनाते गैर मनकूता। गैर मनकूत या गैर मनकूता, यानी जिसमें एक भी नुक्ता ना आया हो। ऐसा शेर जिसमें किसी भी लफ्ज़ पर कोई नुक्ता ना आया हो उसको कहेंगे सनाते गैर मनकूता या सनाते आतिला, दोनों बातें एक ही है। तो शेर में ऐसे अल्फाज लाना जो गैर मनकूत हो उसी को कहा जाता है सनाते आतिला। जैसे और किसी का आसरा हो सरगर वो उस राह का, आसरा अल्लाह का आले रसूलुल्लाह का। इसमें देखिए कहीं नुक्ता आया, इसमें कहीं भी ऊपर नीचे कहीं पे कोई नुक्ता नहीं आया। समझ गए ना। फिर आगे इसी तरीके का और शेर है कि हरम हो एरम हो मोहम्मद का घर, हरम हो एरम हो मोहम्मद का घर, दो आलम मोहम्मद का मुल्के दुआम। ठीक, तो इसमें भी जो है कोई नुक्ता नहीं आया। इंशाअल्लाह खां ने एक किताब लिखी थी सिल्के गुहर, उसमें एक भी नुक्ता नहीं आया था। पूरी किताब 36 पेज की है, 36 पेज, उसमें पूरी किताब लिख डालिए, कहीं भी एक भी नुक्ता नहीं आया है। बल्कि इंशाअल्लाह खां इंसान ने एक और कसीदा लिखा था, उसका नाम था तूरुल कलाम। तूरुल कलाम, ठीक है, एक कसीदा लिखा था, उस कसीदे का नाम था तूरुल कलाम। उसमें जितने अशारा आए थे गैर मनकूत थे, कहीं भी कोई नुक्ता नहीं आया था। इसी तरीके से दबीर ने भी एक मर्शिया लिखा था, और उस मर्शिया में दबीर ने जो तखल्लुस अपना इख्तियार किया था वो अत्तारिद तखल्लुस इख्तियार किया था दबीर ने, अत्तारिद। ठीक है, अत्तारिद एक सितारे का नाम होता है। तो उस मर्शिये में भी कहीं नुक्ता नहीं आया था, तो वो गैर मनकूत मर्शिया था। समझ गए ना। तो जहाँ नुक्ता नहीं आएगा उसको कहेंगे सनाते आतिला या गैर मनकूत। और जब किसी शख्स की सिफत तरतीब वार बयान की जाएगी तो हो जाएगा तंसीकुस सिफात। इसी लफ्ज़ में सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।